हाँ जी बेटा जी। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं जी। अगला ये जो सवाल है सर, ये है बजट के चैप्टर से और ये अच्छी क्वालिटी का सवाल है। तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि क्वेश्चन पूरा सुने, चैनल को सब्सक्राइब करें अच्छी तरह से। पहले हम इसको ना अनसॉल्व वर्जन में ही देखेंगे, अच्छे से रीड करेंगे, तहाँ पॉइंट समझ में आएगा कि यार ये है बात इसमें। आर एस लिमिटेड मैन्युफैक्चर एंड सेल अ सिंगल प्रोडक्ट विच हैज एस्टिमेटेड सेल रेवेन्यू ऑफ दिस मच। मतलब इतना सेल रेवेन्यू का बजट बना, इतनी सेल हो जाएगी बेस्ड ड्यूरिंग द ईयर बेस्ड ऑन 20% प्रॉफिट ऑन सेलिंग प्राइस। मतलब इसमें से अगर आप 20% डिलीट मारते हैं तो आपको लगेगा कि भाई मेरे पास इसकी कॉस्ट ऑफ सेल आ जाएगी। ये सर ऐसा लगना भी चाहिए। फिर उस प्रोडक्ट की स्पेसिफिकेशन करता है। ईच यूनिट ऑफ प्रोडक्ट रिक्वायर 6 kg ऑफ रॉ मटेरियल ए, 3 kg ऑफ बी। अगर 1 यूनिट मेरे को रॉ प्रोडक्ट का बनाना है तो उसमें रॉ मटेरियल जड़े हैं ए और बी कितने कितने चाहिए होंगे, 6 kg एंड 3 kg, ये इन्होंने लिख दिया। प्रोसेसिंग टाइम 4 आवर्स इन मशीन शॉप, 2 आवर इन असेंबली शॉप। अब प्रोसेसिंग टाइम कितना कितना वो भी बता दिया। फैक्ट्री ओवरहेड्स आर अब्जॉर्ब्ड एट ए ब्लैंकेट रेट ऑफ 20% ऑफ डायरेक्ट लेबर। फैक्ट्री ओवरहेड का जो अब्जॉर्प्शन रेट है वो भी बता दिया। वो बोला गया 20% ऑफ डायरेक्ट लेबर है। फिर आगे बताया वेरिएबल सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड आर 60 रुपी पर यूनिट सोल्ड। और जो फिक्स्ड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड हैं वो 69,12,000 है। अच्छा, वेरिएबल एस एंड डी भी आ गए, फिक्स्ड वाले भी आ गए। अदर रिलेवेंट डिटेल्स, अदर रिलेवेंट डिटेल, परचेज प्राइस, लेबर रेट, देन उसके बाद जी आपके ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक, एफ जी के, मटेरियल ए के, मटेरियल बी के, एफ जी ए और बी। कैलकुलेट द नंबर ऑफ यूनिट, calculate the number of unit of product proposed to be sold and the selling price per unit। कहता आप ये बताएं कि ये कितने यूनिट बेचना चाहते हैं और सेलिंग प्राइस पर यूनिट क्या है। प्रिपेयर अ प्रोडक्शन बजट इन यूनिट, कहता फिर प्रोडक्शन बजट भी बनाएं, मटेरियल परचेज बजट भी बनाएं। सर बहुत बढ़िया सवाल है मेरे अकॉर्डिंग तो। देखिए आप ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ें, आपको टॉप लाइन में सेल रेवेन्यू पता है, उसमें आपका मार्जिन कितना है ये भी पता है। कॉस्टिंग की बात करें तो हमें रॉ मटेरियल इंग्रेडिएंट्स पता है कि रॉ मटेरियल क्या रहेंगे, लेबर के रेट पता है दोनों तरह की शॉप्स के, असेंबली शॉप और मशीन शॉप के। फिर हमें ये पता है कि फैक्ट्री ओवरहेड की अब्जॉर्प्शन रेट क्या है। फिर हमें ये पता है कि वेरिएबल सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स आर 60 रुपी पर यूनिट सोल्ड। तो फिक्स्ड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कितने हैं वो बताया हुआ। तो पहले ही पार्ट ने हमारे से जो पूछा है वो ये पूछा है कि आप ये बता दीजिए कि भाई कितने यूनिट ये प्रपोज टू बी सोल्ड है और सेलिंग प्राइस पर यूनिट क्या है। तो बंदा पहले तो लेता लाइटली कि यार हो जाएगा, ये तो क्या है, कोई चक्कर ही नहीं है। नहीं सर चक्कर तो है, मैं सीरियसली बता रहा हूँ चक्कर है। चक्कर किस तरह का है कि जब आप शुरू करेंगे, अब जैसे मानते हैं कि चलो हम शुरू करते हैं, बनाते हैं कि क्या क्या इसमें हमारे से पता चलता जाता है, कोशिश करते हैं। जैसे कि मटेरियल, अब मटेरियल ए और बी, अब मटेरियल ए और बी में क्या क्या आने वाला है वो ध्यान से सुने। जैसे ईच यूनिट ऑफ प्रोडक्ट रिक्वायर 6 kg ऑफ ए, 3 kg ऑफ बी। तो यहाँ 6 kg, यहाँ बेटा जी 3 kg। अब मल्टीप्लाई बाय जो इनकी कॉस्टिंग है। सर कॉस्टिंग क्या है सर, 160 रुपये है और 100 रुपये है, मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये आगे जी 960 रुपये, ये आगे जी 300 रुपये। अब आया जी लेबर, बताइए लेबर रेट दिया हुआ सर, डेफिनेटली दिया हुआ है। अब लेबर में हम गए तो यहाँ हमने लिख दिया मशीन शॉप, असेंबली शॉप, ठीक है सर। अब क्या क्या टाइम है सर, प्रोसेसिंग टाइम आप पढ़ो आराम से। प्रोसेसिंग टाइम ऑफ 4 आवर्स इन मशीन शॉप, 2 आवर्स इन असेंबली। तो 4 आवर्स यहाँ, 2 आवर्स यहाँ। तो भाई ये मैंने रेट अब यहाँ से पिक कर लिए। सर 140 रुपये, फिर 70 रुपये। सर ये हो गया जी मेरे पास 140, और 140 इंटू 4 कितना हुआ सर, 560। बहुत बढ़िया जी, और सुनते जाएं। ये आपने लेबर तक लिख लिया, बहुत अच्छी बात है। अब फैक्ट्री ओवरहेड का जो रेट है, फैक्ट्री ओवरहेड का जो रेट है, दे आर ऑब्जॉर्ब्ड एट ए ब्लैंकेट रेट ऑफ 20% ऑफ डायरेक्ट लेबर।
20% ऑफ डायरेक्ट लेबर। चलो मैं हिम्मत करके फैक्ट्री ओवरहेड भी लिख देता हूँ, मशीनिंग असेंबली अलग अलग दिखाने हैं दिखा देते हैं, बट ये जो रेट है बेटा जी वो 20% ऑफ डायरेक्ट लेबर है। अब चाहे आप इकट्ठे भी दिखा दें, क्योंकि इन्होंने ब्लैंकेट रेट वर्ड यूज़ किया, तो डिपार्टमेंट वाइज है नहीं देते हैं, 20% ऑफ दिस टोटल लेबर विच विल बी 140। ये आपके फैक्ट्री ओवरहेड भी आ गए। ठीक है सर, जैसे लिखा है वो चल रहा अभी तक तो। अब वो कहता है कि हमारा जो वेरिएबल सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड कॉस्ट है वो 60 रुपये पर यूनिट सोल्ड है। मतलब S&D में जो वेरिएबल पार्ट है वो 60 रुपये है। इसके बाद आगे भी एक खर्चा है सर, वो तो पर फिक्स्ड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स हैं, फिक्स सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, वो तो सर आप इसमें से माइनस पर यूनिट नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपको अभी तक यूनिट्स का पता नहीं। अच्छा जी, ये बात है। हाँ जी सर, बिल्कुल ये बात है। तो कोई बात नहीं, यहाँ तक की कॉस्ट शीट को या इन्फॉर्मेशन को यहीं छोड़ते हुए आगे बढ़ते हैं। सर ऊपर एक सेल का बजट बना हुआ था, एस्टिमेटेड सेल रेवेन्यू था 302.4 लाख। तो ये 302,40,00,000, ये चीज़ 302.4 इंटू 1 लाख से मल्टीप्लाई, तो ये 302,40 हो गया। बिल्कुल सर। अब इसमें से हमने प्रॉफिट हटा देना है। हमने कोशिश तो अपनी जारी रखनी ना कि भाई इस तरह हार हार थोड़ा ना माननी है। सर प्रॉफिट इज 20% ऑन सेलिंग प्राइस। ठीक है सर, 20% कर देते हैं यहाँ पे, हटा दीजिए। 20% हटा के तो ये 2419 2000 हो गया। ये टोटल कॉस्ट ऑफ सेल होगी। ठीक है सर, यहाँ तक पहुँच गए। वहाँ आपने कुछ स्टोरी बनाई हुई थी कि कुछ एलिमेंट्स आपके पर यूनिट आ चुके हैं। तो सर इसके बाद आपके पास एक बड़ी इंफॉर्मेशन भी है कि जो फिक्स्ड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन है वो आपके इतने हैं, 691,2000। सर आगे मतलब अटैक किस तरह करेंगे, मतलब ये किस तरफ जा रहा है, मतलब ये एंड कैसे होना। सर एक बात बता दूं, अभी तक जो हुआ होगा ना वो सब सही हुआ होगा, बस इसमें यूनिट निकालने ही सबसे मुश्किल है। अब अगर आप चेक करें, इंस्टीट्यूट ने भी ऐसे ही किया, नो डाउट इंस्टीट्यूट ने भी तकरीबन ऐसे ही किया होगा। ये देखिए सर, हम यहाँ तक पहुँचे, हम यहाँ तक भी पहुँच गए। इंस्टीट्यूट ने अब इसमें से लेस किया फिक्स सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, फिर इंस्टीट्यूट ने कह दिया कि ये वेरिएबल कॉस्ट बची, वेरिएबल कॉस्ट बची। फिर इंस्टीट्यूट ने एक वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट की स्टेटमेंट बनाई जैसी हमने बना रखी है, बस वहाँ गेम खत्म होने वाली। अब जब आप खुद कर रहे होते हैं ना, आपकी दिक्कत कहाँ आती है, तभी मैंने ये सिचुएशन क्रिएट की थी। लगे तो मेरे को क्या था, जैसे बाकियों में हम आंसर डिस्कस कर रहे थे, इधर भी करा देते, मुझे पता था कि भाई ये थोड़ा हटके। अब जब हम इसको ऐड करते हैं, ये पर यूनिट वाली इंफॉर्मेशन 960, 300, 560, 140, देन 200, ये बन तो जाता है 2160 रुपये पर यूनिट। दिस इज ऑल पर यूनिट आइटम्स। थोड़ा ये बंदे को डर होता है कि ये जो फैक्ट्री ओवरहेड्स हैं, आप पढ़ें इसके बारे में, फैक्ट्री ओवरहेड आर अब्जॉर्ब्ड एट ए ब्लैंकेट रेट ऑफ 20%। बंदे को डाउट होता है कि भाई यहाँ आपने वर्ड फैक्ट्री ओवरहेड यूज़ किया, कि वेदर दे आर ऑल फिक्स्ड और ऑल वेरिएबल ये तो पता नहीं है। ठीक है, कोई बात नहीं, हम स्टूडेंट वाले मोड में रहते हैं कि आप यहाँ तक पहुँच गए और यहाँ आपकी टोटल कॉस्ट पड़ी है। अब आपको लग रहा है कि एक चीज़ मुझे बल्क में पता है, फिक्स्ड S&D, फिक्स्ड वाली S&D टोटल पता है पूरे साल की। सर कितनी है वो, सर 691,2,000, 000 मतलब, यस सर। तो ये मैं इसमें से निकाल देता हूँ। ये अगर आप इसमें से निकाल रहे हैं तो आप कुछ गलत नहीं कर रहे, ये इसमें से माइनस हो सकती है, क्योंकि ये टोटल कॉस्ट ऑफ सेल है, इसमें फिक्स्ड वेरिएबल सब आ चुका। तो ये मैंने लिखा इसकी वैल्यू को, इसमें से हमने माइनस किया 691,2,000। सर ये बचा इतना, अब ये बच रहा है इतना। यहाँ पे आके ना, यहाँ पे आके एग्जाम में अगर नया क्वेश्चन की तरह ही आया तो थोड़ी जी सोच रुक जाएगी कि अब आगे क्या, ये क्या है, मतलब कि इसमें से अगर फिक्स कॉस्ट हटा दी तो ये क्या बचा।
टोटल कॉस्ट में से मैंने फिक्स कॉस्ट हटा दी। सर मेरे दिमाग में ना फैक्ट्री ओवरहेड की चिंता है, तो मैं इसलिए बोल नहीं पा रहा खुल के। अगर आप एक बार ग्रीन सिग्नल दे दो कि जो फैक्ट्री ओवरहेड है वो वेरिएबल ही है, तो मैं कह दूंगा कि भाई मैंने टोटल कॉस्ट में से टीएफसी हटा दी और ये टीवीसी बची। और अगर ये टीवीसी बची तो ये बेटा अगर वेरिएबल ही है तो ये वीसी पर यूनिट है। अब आपके सामने मतलब कि वीसी पर यूनिट और टीवीसी पर यूनिट पड़े हैं, तो ऐसी सिचुएशन में आप नंबर ऑफ यूनिट क्यों नहीं निकाल लोगे? डिवाइड करके नंबर ऑफ यूनिट आ रहे हैं 8000। मतलब कि इफ वी डिवाइड दिस टीवीसी बाय द वीसी पर यूनिट वी विल गेट टू द यूनिट्स। यस, 8000 यूनिट्स आ रहे हैं। पर सर एग्जाम में थोड़ा या आप देखो कई बार डिसीजन मेकिंग इतनी बढ़िया नहीं हो पाती है वहां पे एट द स्पॉट। इन्होंने लिखा फैक्ट्री ओवरहेड आर अब्सॉर्ब्ड एट अ ब्लैंकेट रेट ऑफ 20% ऑफ लेबर। फैक्ट्री ओवरहेड के बारे में यही लिखा है। फिर वेरिएबल सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है। कई बार बंदे के दिमाग में ये आ सकता है कि ये जो फैक्ट्री ओवरहेड अब्सॉर्ब हुए हैं कि कहीं फिक्स्ड और वेरिएबल कॉम्बिनेशन में तो नहीं अब्सॉर्ब कर रखे। सर फिर ये क्वेश्चन अटक जाएगा सीरियसली। अब हम चेक करते हैं कि इंस्टीट्यूट के यूनिट कितने हैं। सर इंस्टीट्यूट के भी आपकी तरह 8000 यूनिट ही आए हैं। सेलिंग प्राइस भी इंस्टीट्यूट ने निकाल दिया सेल वैल्यू को 8000 से डिवाइड करके, बहुत अच्छा। पर मैं आपका आंसर देखना चाहूंगा कि इंस्टीट्यूट कुछ लिखता है। शोइंग दी टोटल वेरिएबल कॉस्ट फॉर द ईयर, ठीक है, पहले सेल्स माइनस प्रॉफिट, ये एस्टिमेटेड टोटल कॉस्ट है, उसमें से फिक्स्ड माइनस कर दी, उसको वेरिएबल बोल दिया। फिर वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, ठीक है, यहाँ भी फैक्ट्री ओवरहेड पे कोई एतराज नहीं किया गया बिल्कुल भी किसी तरह का। तो अगर ये सब सही है फिर ये सही है। और सर इसमें हमारे पास कोई ऑप्शन भी नहीं है, तो ये आप वेरिएबल ही मान के चलें। अब हमारे पास जी 8000 यूनिट और ये सब तो हमें समझ आ गया। अब आगे की जड़ी जर्नी है वो बड़ी स्मूथ है। ये कहेगा प्रोडक्शन बजट बना दे, वो तो बेटा कोई भी बना दे। अब सेल यूनिट आगे, हाँ जी सर आगे, ऐड क्लोजिंग यूनिट माइनस ओपनिंग यूनिट, आ ले भाई प्रोडक्शन बजट आ गया। ये देख, ये एफ जी के ओपनिंग क्लोजिंग यूनिट एडजस्ट किए, प्रोडक्शन बजट पे आ गए। फिर ये कहेगा बेटा आप रॉ मटेरियल का परचेज बजट बना दो। सर रॉ मटेरियल की परचेज कैसे निकालने होते हैं? प्रोडक्शन से कंजम्पशन, प्रोडक्शन से लाई कंजम्पशन, फिर क्लोजिंग, क्लोजिंग ऐड माइनस ओपनिंग, ये आ गई जी परचेज। सर पर क्वेश्चन में दम था, मेरी बात माने आप, वो वहाँ फंस सकते हैं। आपको एज अ क्वेश्चन एक बार बाय हैंड करके देखना चाहिए, वीडियो देखने के बावजूद भी करना चाहिए, ठीक है। आगे सर जो सवाल है उसके लिए शायद ही हम अलग से कुछ कवर करें, मेरे हिसाब से यहीं दिखा देते हैं। थ्योरी है, कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट बड़ा नॉर्मल क्वेश्चन है। जॉइंट कॉस्ट अप टू द पॉइंट ऑफ सेपरेशन यूजिंग मार्केट वैल्यू मेथड एंड एनआरवी, ये कैसे होता है? फिर उसके बाद कॉस्ट क्लासिफिकेशन जो वेरिएबिलिटी और कंट्रोलेबिलिटी पे है। वेरिएबिलिटी पे वही वेरिएबल, सेमी वेरिएबल, फिक्स्ड, कंट्रोलेबल, अनकंट्रोलेबल। फिर बजट मैनुअल के फीचर्स। 2 मिनट देख लेते हैं कि क्या क्या लिखा। अब इसके लिए अलग से रिकॉर्डिंग करने का मेरे हिसाब से नहीं बनेगा। अब कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में उन्होंने बताया हुआ है। दीज कॉन्ट्रैक्ट प्रोवाइड फॉर द पेमेंट बाय कॉन्ट्रैक्टी ऑफ एक्चुअल कॉस्ट प्लस अ स्टिपुलेटेड प्रॉफिट। मतलब जितना कॉन्ट्रैक्टर का खर्चा होगा वो तो आपको रिम्बर्स करना ही करना है, प्लस उसने आपको सर्विस प्रोवाइड की है तो दी फीस इन दी फॉर्म ऑफ प्रॉफिट वो देगा। मतलब कि जो कॉन्ट्रैक्टी है वो फीस कॉन्ट्रैक्टर को देगा, जिसे हम यहाँ प्रॉफिट कहेंगे। अब इसमें कहता है जी मेन फीचर क्या है। कहता है कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट वहाँ अडॉप्ट होते हैं वेयर द प्रोबेबल कॉस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी सर्टेन इन एडवांस विद ए रीजनेबल एक्यूरेसी। मतलब कि जहाँ पे एक बहुत ही लंबा टाइम है पूरा होने का कॉन्ट्रैक्ट का, और काफ़ी बड़ी कोई कंस्ट्रक्शन होनी है, और एग्जैक्ट कॉस्ट क्या होगी उस लंबे समय में, तो वहाँ कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट या प्रैक्टिकल लाइफ की बात करें तो एस्कालेशन क्लॉज रखनी जरूरी हो जाती है। दीज कॉन्ट्रैक्ट्स आर परफॉर्म्ड व्हेन द कॉस्ट ऑफ मटेरियल लेबर इज नॉट स्टडी। और कॉन्ट्रैक्ट के कंप्लीशन में काफ़ी साल लगने वाले हैं, कि जहाँ कीमतें स्टेबल नहीं है रॉ मटेरियल की, लेबर की, और टाइम लगना है ज़्यादा, तो मैं बता रहा हूँ या तो कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट करेगा कॉन्ट्रैक्टर, या वो कहेगा जी मुझे एस्कालेशन क्लॉज दे दो। डिफरेंट कॉस्ट टू बी इंक्लूडेड इन द एग्जीक्यूशन कॉन्ट्रैक्ट आर म्यूचुअली एग्रीड, ताकि किसी तरह कोई डिस्प्यूट बाद में ना है। अंडर सच टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट इज अलाउड टू चेक और स्क्रूटनाइज द बुक्स डॉक्यूमेंट्स, बिल्कुल। अब जब उसने कॉस्ट प्लस पे पेमेंट करनी है तो कॉन्ट्रैक्टी का पूरा हक बनता है कि बिल्स, बुक्स ऑफ अकाउंट्स, वो सब एग्जामिन और स्क्रूटनाइज कर सकता है।
Such a contract offer a fair price to contractee and also a reasonable profit to the contractor. तारीफ कर रहा है कि कॉन्ट्रैक्टी के लिए भी एक फेयर प्राइस ही है कि अब जो जो पैसे दिए हैं वो तो पहले कॉस्ट ही दी है, फिर उसके ऊपर थोड़ा सा मार्जिन और प्रॉफिट दिया है। कॉन्ट्रैक्टर के लिए है भाई कि ठीक है, एक रीजनेबल प्रॉफिट तो होगा ही होगा। देन उसके बाद जी अगला जो सवाल है उसने पूछा कि जॉइंट कॉस्ट को जब आपने बांटना होता है मार्केट वैल्यू एट सेपरेशन पॉइंट पे तब कैसे होता है, फिर एनआरवी में कैसे करते हैं। सर जो आप प्रैक्टिकली करते हैं वही पूरा का पूरा यहाँ लिखा हुआ है, फिर भी 2 मिनट लगा लें। दिस मेथड इज यूज फॉर द अपोर्शनमेंट ऑफ जॉइंट कॉस्ट अप टू द स्प्लिट ऑफ पॉइंट। इट इज डिफिकल्ट टू अप्लाई इफ द मार्केट वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट एट द पॉइंट ऑफ सेपरेशन इज नॉट अवेलेबल। जैसे हम इस चैप्टर में भी कई बार देखते हैं कि जो मार्केट वैल्यू सेपरेशन पॉइंट पे नहीं, फर्दर प्रोसेसिंग के बाद दी होती है। तो एक इशू हो जाता है उस सिचुएशन में कि अगर मार्केट वैल्यू एट द पॉइंट ऑफ सेपरेशन ना दी हो तो दिक्कत है। इट इज़ यूजफुल मेथड वेयर द फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट आर इनकर्ड डिस्प्रपोर्शनेटली। जैसे प्रोडक्ट ए बी सी सेपरेशन पॉइंट पे मर्ज हुए और इनकी जेसी 80 लाख रुपए है। अब फर्दर प्रोसेसिंग की एक्सटेंट डिफरेंट है, कुछ मल्टीपल राउंड्स हैं फर्दर प्रोसेसिंग के, बहुत वैल्यू एडिशन हो रहा है, कुछ में हल्की सी फर्दर प्रोसेसिंग है। ऐसे में अगर इस बाद वाली वैल्यू को फाइनल सेलिंग प्राइस को यूज करके कुछ भी मेथड लगाया जाएगा वो सही नहीं होगा, कि फर्दर प्रोसेसिंग इक्वल नहीं है तो आपको फर्दर प्रोसेसिंग से पहले वाली मार्केट वैल्यू में ही बांट देना चाहिए। तो अच्छा लिखा, उतना ही लिखा जितना पेपर में चाहिए। फिर एनआरवी मेथड कहते हैं इसमें क्या होता है कि सेल वैल्यू उठाते हैं हम जॉइंट प्रोडक्ट की फिनिश स्टेज पे, तो ये सब चीज़ें माइनस कर ले जाते हैं, प्रॉफिट का मार्जिन, एस एंड डी का खर्चा अगर पता हो, पोस्ट स्प्लिट कॉस्ट जिसको हम क्या कहते थे, एफपीसी। तो इसे हम कहते भी यही थे, एस्टिमेटेड एनआरवी एट सेपरेशन पॉइंट। मतलब फाइनल प्रोडक्ट कितने में बिका वो उठा लो, उसमें प्रॉफिट कितना एस्टिमेटेड है वो काट दो, एफपीसी कितनी हुई वो माइनस कर दो। देन उसके बाद जी आप अपने एस एंड डी जो पता है वो भी माइनस कर दें। कई बार इसमें पार्शल, इसको हम रिवर्स कॉस्ट मेथड के नाम से भी जानते हैं बेटा, आपको याद रखना होगा। पर बहुत बार जब एनआरवी के नाम से पेपर में आता है तो ये चीज़ दी नहीं होती, तो ज़्यादा बेटर हो जाता है कि एनआरवी जैसा मीनिंग आता है। फिर वेरिएबिलिटी के हिसाब से क्लासिफिकेशन बेटा है तुमने पढ़नी है, कंट्रोलेबल अनकंट्रोलेबल भी बहुत बार है। फिर बजट मैनुअल के फीचर्स फीचर्स नॉर्मल बातें दी हुई हैं। ठीक है जी, इसको फिर क्लोज रखते हैं। इसी के साथ ही आपका जो कॉस्ट का आरटीपी है मई 21 के लिए वो ओवर होता है। कोई भी क्वेरीज अगर हो तो आप मेरे को व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, जो भी डाउट्स हैं वो डिस्कस किए जा सकते हैं। ओके जी बेटा, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।